वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का 11वां भाग और आज हमारा जो है ज्योमेट्री का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो कल से हम पढ़ेंगे टेबल और डाटा जो है यानी तालिका चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं, नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? कोण BDC ज्ञात करना है। यानी BDC यानी ये वाला कोण जो है हमें ज्ञात करना है और ये कोण दिया हुआ है। तो अगर ये कोण जो है 130 डिग्री दिया हुआ है और ये सीधा एक रेखा है तो ये टोटल कितने का होगा? ये टोटल हो जाएगा 180 का, जिसमें 130 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। और ये अगर ये कोण 50 हो गया तो आपको मालूम होगा, हमने पहले ही बताया था कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यानी ये 50 है तो ये परिधि पर के बने का कोण है तो ये कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यही निकालना था, कोण BDC। यानी कोण BDC जो है कितना हो जाएगा? 25 डिग्री जो है हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है। अब क्या कह रहा है कि ABD एक सीधी रेखा है, ABD एक सीधी रेखा है जो एक वृत्त के केंद्र O से गुजरती है। DC वृत्त का जो है टेंजेंट है। यदि कोण CAB बराबर x है और कोण CDA बराबर 20 डिग्री है तो x का मूल्य जो है ज्ञात करना है। तो पहले हम जो है इसको x का मान निकालने के लिए हम यहाँ जो है परिधि से एक लंब खींचेंगे, वृत्त के केंद्र से एक लंब खींचेंगे। तो जब हम लंब खींचेंगे तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री का होगा। केंद्र से परिधि पर खींचा गया जब हम लंब खींचते हैं तो ये 90 डिग्री का होता है। तो ये तो चलिए हमारा 90 डिग्री मालूम हो गया। अब ये 90 है और ये त्रिभुज है और ये कितना है? 20 डिग्री। तो 90 और 20 कितना? 110 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो जब ये 70 हो गया और ये एक सीधी रेखा है तो ये टोटल कितना होगा? टोटल 180 होगा। तो ये तो 70 है तो ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए ये हमें मालूम होगा। अब ये परिधि है, परिधि से जो है खींचा गया लंब है, ये केंद्र से परिधि पर जो है खींचा गया लंब है। तो ये क्या हो गया? ये त्रिज्या हो गया। ये क्या हो गया? R हो गया। और ये भी R ही होगा, वो और ये भी क्या होगा? R ही होगा। तो ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों क्या है? त्रिज्या है। ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इसके कोण भी बराबर होंगे। अगर ये कोण x है तो ये ऊपर वाला भी कोण क्या होगा? x ही होगा। अब ये त्रिभुज हो गया, यानी x और ये कितना? तीसरा 110। यानी डायरेक्टली हम लिख देंगे x प्लस 110, यही होगा ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। अब ये 2x बराबर कितना हो जाएगा? 180 में हम 110 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 35 डिग्री होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी x बराबर जो है यहाँ भी 35 होगा और ये भी 35 हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है 2 फिगर दिया हुआ है। एक में जो है ये समचतुर्भुज है और दूसरा जो है त्रिभुज दिया हुआ। तो कह रहा है कि कौन सा संबंध जो है सही है। अगर मान लीजिए कि हम PQRS का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये क्या हो जाए? चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए? ये क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा, यानी लंबाई A है और चौड़ाई B है। तो PQRS का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
पी क्यू आर एस का जो है क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। ये चतुर्भुज है, चार भुजा है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आपको मालूम ही होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो चलिए क्षेत्रफल हो गया। अब मान लीजिए कि हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 1/2 आधार, आधार कितना है 2a है, और ऊंचाई कितना हो गया b। अब ये 2 और 2 कट गया तो क्या बचा ab बच गया। और ये पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल भी कितना है ab ही है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ab है। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल जो होगा ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है। एक जो है वृत्त के अंदर एक जो है आयत दिया हुआ है, ABCD एक आयत है, AB बराबर 2BC, यानी AB है BC का दोगुना है। तो BC बराबर क्या होगा निकालना है। अगर मान लीजिए कि BC 1 है तो AB कितना है 2 है, यानी इसका दोगुना है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये AC हमारा व्यास हो जाएगा। तो अगर ये 1 रेशियो है और AB 2 रेशियो है तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ये कर्ण है, कर्ण बराबर क्या हो लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 है 1 5, यानी √5 जो है क्या हो जाएगा AC का जो है रेशियो आ जाएगा। तो √5 क्या है व्यास है, व्यास को हम 2r लिख सकते हैं ना, यानी √5 क्या है √5 है 2r, 2r है ना, व्यास को हम 2r भी लिख सकते हैं, त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास। हमें निकालना है BC का मान, यानी 1 रेशियो का मान निकालना है। तो यहाँ पे 5 रेशियो बराबर 2r है, तो 1 रेशियो बराबर यही है ना, BC का मान कितना है 1 ही रेशियो है ना, तो BC का बराबर क्या हो जाएगा 2r बटा √5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जो है हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि एक वृत्त में वो जो है इसका केंद्र है और AB इसकी जीवा है और P उस पर एक बिंदु है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है। तो अगर बात किया जाए इसमें त्रिभुज AOB की, तो त्रिभुज AOB का जो है क्षेत्रफल ज्ञात तो हो जाएगा, यानी ये क्या है त्रिभुज AOB का जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कांस्टेंट होगा। और नेक्स्ट बात करें दूसरा क्या है APB, यानी त्रिभुज APB, त्रिभुज APB का क्षेत्रफल जो है नहीं निकाल सकते, यानी ये क्या हो जाएगा त्रिभुज APB ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों में जो है संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, यानी त्रिभुज ABO तथा APB के बीच निश्चित संबंध स्थापित नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। अब पहला है कि एक वृत्त को अनंत भुजाओं वाली नियमित बहुभुज के रूप में माना जा सकता है, तो ये सही है। दूसरा, एक वृत्त की समान जीवा वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है, तो सही है। अगर मान लीजिए कि ये वृत्त है, ये जीवा है और ये दूसरी जीवा है और ये वृत्त का केंद्र है, तो दोनों की दूरी जो है क्या होती है समान होगी। और नेक्स्ट है कि व्यास जो है वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, ये भी सही है। वृत्त में केवल एकमात्र व्यास होता है, वृत्त में क्या हम एक ही व्यास दे सकते हैं, ये भी व्यास हो जाएगा, ये भी व्यास है, तो कितना भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 90 है, कह रहा है आकृति में AD क्या है, AD जो है कोण BAC का समविभाजक है, यानी AB दिया है कितना 5, AC कितना है 7,
BC कितना है 3 दिया हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो BD का मान ज्ञात करना है। तो पहले मान लेते हैं BD बराबर x मान लेते हैं। तो अगर ये x है और ये पूरा 3 है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 माइनस x हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3 माइनस x हो जाएगा CD। आप कुछ नहीं करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 3 माइनस x में हम किससे गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे और बराबर कर देंगे किसके, ये x में करेंगे कितना 7 से, यानी 7x। अब ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 5x बराबर कितना हो जाएगा 7x। अब 15, अब ये बराबर कर देते हैं और ये 7x इधर आके प्लस में 5x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12x हो गया ना। तो x बराबर कितना 15/12 हो जाएगा। अब इसको आप काट सकते हैं, ये कट जाएगा 35 15 और ये 4 12। अब इसको आप जो है डिवाइड करेंगे तो हमारा राइट आंसर 1.25 सेंटीमीटर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1.25 जो है BD का मान हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण ABC दिया हुआ है, ABC 90 डिग्री है, BD जो है लंब है किस पे AC पे, और BD बराबर 4 है, यानी ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AD बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर और हमें CD जो है निकालना है। तो यही हमें CD निकालना है। तो डायरेक्ट जो है इसका फार्मूला हम पुट कर देंगे। अगर CD निकालना हो तब जो है डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा BD का स्क्वायर बराबर AD गुने CD हो जाएगा, यानी AD गुने CD। अब BD दिया है, BD 4 का स्क्वायर हो जाएगा और AD कितना दिया हुआ है, AD दिया हुआ है 2 गुने CD। अब ये हो जाएगा 16 बराबर 2 CD। अब हमें CD निकालना था, ये कट जाएगा तो CD बराबर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है कि एक त्रिभुज में BA को D तक विस्तारित किया है, तो कोण DAC का मान ज्ञात करना है। तो आपको मालूम होगा कि अगर ये त्रिभुज है तो ये क्या है, ये क्या है, इसको बहिष्कोण कहते हैं। तो त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है उसके जो है सम्मुख अंतःकोण के बराबर होते हैं। यानी ये जो दोनों कोण है, ये दोनों अंतःकोण है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मान लीजिए कि कोण A, इसको मान लेते हैं कोण B, तो ये जो है इसका योग होगा, यानी ये x हो गया और ये y मानेंगे तो ये कोण हो जाएगा x प्लस y, यानी उसके सामने के अंत जो है कोणों का योग होगा। तो यहाँ कोण निकालना है कोण DAC, यानी इसके सामने वाला कोण कौन सा है, कोण B और कोण C। तो यही जो है कोण B प्लस कोण C, ये जो है सम्मुख अंतःकोण है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में है O वृत्त का केंद्र है तथा कोण PAB बराबर 40 है, यानी PAB, यानी एक कोण कितना दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है। चलिए हम लिख देते हैं ये 40 डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं कितना 40 डिग्री। तो कोण PCA यानी PCA यानी ए वाला कोण जो है हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले P
ओ को जो है एक रेखा खींचेंगे। तो चलिए ये हमने रेखा खींच दिया। अगर ये जो है ये पी ओ क्या हो गया, ये पी ओ क्या है, पी ओ जो है एक त्रिज्या है और ये किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए के बराबर होगा। यानी ओ ए भी क्या है, त्रिज्या है। यानी ए वाला भुजा और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो जब ये भुजा बराबर है तो ये कोण भी बराबर होगा। तो ये भी कितना होगा, ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। तो चलिए यहाँ तक तो मालूम हो गया। और ये त्रिभुज है, अगर ये 40 है ये 40 है तो 80 हो गया। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो ये वाला कोण हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना है 180 डिग्री होता है। हमें निकालना है कोण सी। तो हमने बताया था कि किसी चाप द्वारा जो है वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यानी ये अगर 100 है तो ये परिधि पर के बने कोण कितना होगा, आधा होगा, यानी 50 डिग्री होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है कि ओ वृत्त का केंद्र है एवं कोण डी ए बी जो है कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया है। ये 50 जो है डी ए बी दिया हुआ है। तो कोण बी सी डी का जो है मान ज्ञात करना है, बी सी डी का। तो यहाँ पे कौन सा ये चतुर्भुज है और कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। वृत्त के अंदर है, इसे 4 भुजाएं हैं तो ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। तो आपको मालूम होगा कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। यानी कोण ए प्लस कोण सी कितना हो जाएगा, कोण सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण ए 50 दिया हुआ है, तो कोण ए 50 दिया हुआ है तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। तो हमें डायरेक्टली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आप जो है इसको ऐसे कर सकते हैं, कोण सी बराबर 180 माइनस 50, तो ये हो गया 130 डिग्री। और अगर ऐसे भी अगर ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा। और ये कोण डी और कोण बी, ये भी कोण जो है दोनों कोणों का जो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री हमें निकालना था केवल कोण बी सी डी, यानी ये वाला कोण निकालना था। तो हमें केवल इसी से मतलब रखना चाहिए। तो 130 डिग्री जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 95 है कि कोण एस पी आर जो है दिया हुआ है, कोण एस पी आर यानी ये वाला कोण दिया है कितना, 40 डिग्री दिया हुआ है। और उसके बाद वृत्त की बिंदु आर पर पी टी कोई स्पर्श रेखा है तो कोण क्यू आर पी यानी ये वाला कोण जो है ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, केंद्र से एक परिधि पे एक लंब खींचेंगे। तो ये हमने लंब खींच दिया। तो जब ये लंब हमने खींचा है तो ये जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम बात करेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। तो पी ओ आर में हम बात करेंगे ये कितना हो जाएगा, अगर ये 40 है और ये 90 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 और 40 कितना है 130। तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो डायरेक्टली जो हम लिख सकते हैं कोण पी ओ आर बराबर हमारा मालूम हो गया कितना, 50 डिग्री। तो चलिए ये तो मालूम हो गया हमें। अब हम याद करेंगे त्रिभुज किसमें, ओ क्यू आर में। त्रिभुज ओ क्यू आर, ये ना ओ क्यू आर। अब ये 50 है और ये ओ क्यू क्या है, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू जो है ओ क्यू बराबर किसके बराबर होगा, ओ आर के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों जो है त्रिज्या है। तो ये आर के बराबर, यानी ए भी त्रिज्या है
और ये भी त्रिज्या है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो एक कोण तो 50 दिया हुआ है और टोटल कितना होता है 180। शेष कोण अगर ये 50 है तो शेष कोण कितना हो जाएगा, यानी कोण Q प्लस कोण R कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो ये 130 दोनों का जोड़ होगा, तो दोनों अगर अलग अलग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, यानी ये भी 65 और ये भी 65। तो हमें यही कोण निकालना था, कोण QRP निकालना था। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। ये भुजा बराबर है और ये भी भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। और दोनों कोणों का योग हमें मालूम हो रहा था 130, तो इन दोनों का आधा कर देंगे यानी 65 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा 65 क्या आया, 65 हमारा आया यहाँ से यहाँ तक। 65 ये कोण आया ना, ये वाला कोण आया, यानी हम त्रिभुज QOR यानी OQR में हम ज्ञात करें तो ये वाला कोण आया। लेकिन हमें ज्ञात करना था ये, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री है तो डायरेक्टली हम जो है ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, होना चाहिए था QRO कितना हो गया 65 हो गया। और ये टोटल कितना 90 डिग्री है, हमें निकालना था QRP, तो हम 90 में से घटा देंगे। QRP बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 65। तो 90 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है कि AB क्या है, व्यास है। कोण BAC कितना है 30 डिग्री है। CD स्पर्शरेखा है, C पर है। तो जो है इनमें से कौन सा कथन जो है ऑप्शन जो है सत्य होगा। तो अगर ये 30 डिग्री है और ये परिधि पर ये लंब खींचा गया है तो ये कितना हो जाता है, तो ये 90 डिग्री होगा। और अगर ये 90 है और ये 30 है तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120। तो ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। और ये 60 है तो टोटल कितना होता है, टोटल 180 होता है ना। एक सीधी रेखा पर खींचा गया है तो ये टोटल 180 होता है और 60 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। और अगर ये 30 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये भी 30 होगा। क्यों होगा, ये एकांतर कोण है, वृत्तखंड के एकांतर कोण हो गए, यानी ये 30 तो ये भी 30। अगर ये 30 है और ये 120 है तो ये 150 हो गया। और ये भी कितना 30 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है। अब देखते हैं, अब ये कोण D और कोण C ये दोनों कोण बराबर हैं। तो जब कोण बराबर हैं तो भुजा भी बराबर हो। तो इसके सामने की भुजा कौन सा है, BD है ना, BD यानी ये भुजा और इसके सामने की भुजा BC, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो BC जो है किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा। और ये कब बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण जो है बराबर हैं, क्योंकि कोण D भी 30 डिग्री है और कोण C भी 30 डिग्री है, इसलिए BC बराबर BD होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त होता है। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं डाटा और टेबल जो है यानी तालिका जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें।